हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जिसका फुल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और अच्छे से बताएंगे कौन सा सीजन कौन से क्रॉप्स को बोया जाता है। तो कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, इंडिया जो है एक एक जो है बहुत ही मेजर कंट्री है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पूरे विश्व का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब साल के पूरी साल जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडिया में बोया जाता है और ग्रो होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इज बिगेस्ट इकोनॉमिक, और ये क्या है, एक बिगेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर को एक इकोनॉमिकल मतलब माना गया एक्टिविटी इंडिया का। ठीक है, और लोग जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं फूड के लिए भी और कुछ बिजनेस पर्पज़ के लिए, यानी इसको सेल करते हैं फॉर मनी के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि थ्रू आउट इंडिया द क्रॉप्स जो है डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स जो है बोए जाते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं जो आपको आने वाले अगले बताएंगे अभी थोड़ी देर में। अगला है कि देखिए, सीजन जो लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ग्रेटली डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ ग्रोन इन अ रीजन। कहने का मतलब है कि सीजन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है हर प्रत्येक रीजन में जो है बोए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया। और हमारा जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है कृषि, यानी कहते हैं ना किसान, कृषि ही मतलब कृषि कंट्री हमारी मानी जाती है। तो कुछ और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो सभी को फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो फूड हमें कहाँ से मिलता है? क्रॉप से मिलता है। क्रॉप इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर यूजेज एज अ फूड एंड फाइबर के लिए इसको यूज किया जाता है। क्रॉप्स प्रोडक्शन इंक्लूड, जैसे इसमें ग्रेन हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स एंड प्लांट्स, ये सारी चीज़ें जो है आपके क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्लूड करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हर इंसान को जो है फूड की ज़रूरत होती है। जो भी इस अर्थ पे जीवित है, जिसके अंदर भी लिविंग है और जो भी जीवित है उसको फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो फूड जो है वो अपने क्रॉप से प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के द्वारा वो क्रॉप्स को प्रोडक्ट करके प्राप्त करते हैं। तो चलिए अगला टाइप्स देखिए, फर्स्ट टाइप जो आपका आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप्स। देखिए, खरीफ क्रॉप्स जो क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफसा, यानी जो रेनी सीजन के समय जो है बोया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। मेनली जो है जनरली ये जून से लेकर सितंबर तक जो है, जून से सितंबर का इसका समय होता है। मतलब जनरली जो है जून से लेकर सितंबर तक इसका, यानी जून में बोया जाता है, जून में ये बोया जाता है और आपका सितंबर अक्टूबर में जो है ये काटा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे खरीफ क्रॉप्स जो है रेनी सीजन में बोया जाता है और इसको मेनली जो है जून और जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर नवंबर में इसको काट दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ उसके महत्वपूर्ण जो है पैडी हो गया, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है इसमें। और देख लीजिए, यही जो बताएं आपको एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के, इसको याद रखेंगे। खरीफ क्रॉप्स में राइस आता है, राइस मतलब वही पैडी को जिसमें धान बोलते हैं। कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली जिसको बोलते हैं, कॉटन हो गया। तो ये सब ऐसे क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं, यानी जून में बोए जाते हैं और सितंबर में जो इनको काट दिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में जो इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे देखिए राइस जो है जानते हैं सभी लोग कि राइस का मतलब क्या होता है? चावल। ये हमारा एक स्टेपल फूड है इन इंडिया, जो कि लोग बहुत चाव से खाते हैं इसको। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन वर्ल्ड में। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा जो है हमारे भारत में चावल को उगाया जाता है। राइस जो है खरीफ क्रॉप्स है। इसका फेवरेबल कंडीशन है कि मतलब इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको, हाई ह्यूमिडिटी, और एनुअल फॉल जो है 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। मेनली जो है ये ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इस सेक्टर में जो है ये उगाया जाता है। और साइंटिफिक नेम जो है एशियन राइस का ओरिजा सैटिवा है,
ओरिजिया सटिवा इसको जो है इसका रासायनिक साइंटिफिक नेम है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हमने बताया। अगले चलते हैं अगले टाइप्स के। जो आपका अगला टाइप्स है रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स जो है मेनली जो है, देखिए आपका उधर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तो कट जाता है आपका गेहूं, अरे क्या बोलते हैं धान उन जो भी होते हैं खरीफ क्रॉप्स, तो आपके जनरली जो है ये नवंबर में जो है ये बोए जाते हैं आपके रबी क्रॉप्स, और अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, अप्रैल में इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। जैसे आपका चना है, ठीक है, चना हो गया, पी हो गया, बारले हो गया, व्हीट हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। व्हीट मतलब गेहूं हो गया, बारले मीन्स जौ हो गया, पी मीन्स मटर हो गया, ग्राम मीन्स चना हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके रबी क्रॉप्स जो हैं मेनली कब बोई जाती हैं, नवंबर में बोई जाती हैं, और इनको अप्रैल में काट लिया जाता है। यानी ठंडी वाली, ये ठंडी वाली फसल है। यानी जैसे ही ठंडी स्टार्ट होता है तो ये जो है रबी क्रॉप्स बोई जाती हैं, और आपका खरीफ क्रॉप्स को ठंडी स्टार्ट होते होते काट ली जाती है। ठीक है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे रबी क्रॉप्स में कौन से क्रॉप्स आते हैं, आपके व्हीट आता है, बारले आता है, पी आता है, और ग्राम आता है। ठीक है, व्हीट मीन्स गेहूँ जानते हैं सभी लोग, बारले भी जानते हैं, जौ होता है, पी मीन्स मटर होता है, और ग्राम मीन्स क्या होता है, चना होता है। तो मेनली जो है ये भारत के पूरे हर जगह जो है मेनली ये सभी क्रॉप्स जो है उगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में पोटैटो भी आता है, याद रखेंगे, पोटैटो हो गया, ओट हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों भी बोया जाता है उसी के समय से। सरसों भी क्या है आपका रबी क्रॉप्स है। ठीक है, जो कि आपको किस महीने में बोया जाता है, नवंबर में बोया जाता है, और इसको किस में काट लिया जाता है, किस महीने में, अप्रैल में। तो कौन सा क्रॉप्स होता है, वो रबी क्रॉप्स होता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे ना, व्हीट होता है, ग्राम हो गया, कोरिएंडर हो गया, धनिया जिसको बोलते हैं, धनिया को भी जो है आपका सितंबर में क्या करते हैं, नवंबर में बोया जाता है, और अप्रैल मतलब वो तो जल्दी ही काट लिया जाता है, लेकिन मतलब ये यही सब रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपने रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं अगले क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। जो अगला टाइप्स है आपका, अगला तो देखिए 3 टाइप्स के होते हैं क्रॉप्स ना। तो अगला टाइप्स जो आपका आता है जायद क्रॉप्स। क्या आता है, जायद सीजन यानी जायद क्रॉप्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जायद सीजन में देखिए क्या होता है, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो है एक जायद क्रॉप्स भी आता है, ये बोया जाता है, बहुत थोड़े समय में ये हो जाते हैं। जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, मेज हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। जो मेनली जैसे ही आप मई जून होता है, जून जुलाई में इसी के बीच में बोया जाता है। रेनी सीजन और जो रबी और खरीफ सीजन के बीच में ये एक शॉर्ट सीजन होता है, उसी के बीच में ये सारी चीज़ें जो जायद फसल के अंदर आती हैं इनको बोया जाता है, और ये कम समय में उगती हैं, और थोड़े समय में मतलब 1-2 महीने के अंदर ये सब ख़त्म भी जाती हैं। ज़्यादातर इनका लंबा पीरियड नहीं है। आप देखते हैं मस्क मेलन होते हैं, खरबूजा, नाशपाती, ये सब सुने होंगे आप, तरबूज होते हैं, मेज मक्का, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम समय के लिए आती हैं। तो ये जो है जायद फसल के अंतर्गत ये जो है आती हैं। तो इसको याद रखेंगे कि जायद सीजन जो है कब आता है, यानी जायद फसल में हमारे कौन कौन आते हैं, तो मूंग आता है, उड़द आता है, मेज आता है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, और वेजिटेबल्स जो होते हैं जो मेनली रबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में बोए जाते हैं। इसके बाद देखिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।